लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाजरीन, खबर के मैदान से लम्हा न्यूज़ आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आया है। वो ये है कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साहबजादे पाकिस्तान आने को तैयार हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ वालों का ये कहना है कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साहबजादे कासिम और सलमान पाकिस्तान आकर 5 अगस्त को शुरू होने वाली तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक की क़ियादत करेंगे। तहरीक इंसाफ वालों ने बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साहबजादों की पाकिस्तान आमद के हवाले से इस्तकबाल की तैयारियों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं कि ये सियासी तौर पर इमरान खान के बेटों का हक़ है कि वो पाकिस्तान भी आएँ, अपने वालिद से भी मुलाकात करें और अपने वालिद की हिदायत पर होने वाली एहतजाजी तहरीक को भी लीड करें। तो सलमान अकरम राजा कहते हैं कि तहरीक इंसाफ अब जो एहतजाजी तहरीक चलाएगी वो मकासद के हसूल तक जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ वालों ने एहतजाजी तहरीक को कामयाब बनाने के लिए अभी से अवामी राब्ता मुहिम का सिलसिला भी शुरू करने का फ़ैसला किया है। इस ज़िम्मन में अभी तक जो तहरीक इंसाफ वाले फ़िलहाल तो इन्होंने तंजीमी तौर पर एक दूसरे को कहना शुरू कर दिया है कि आप लोग मुतहरिक हों, फिर आवाम के पास जाएं और इस एहतजाजी तहरीक का एक मेकनिज़म बनाएं और अपनी एहतजाज की तैयारियों के बारे में पार्टी को आगाह करें। तहरीक इंसाफ के ही मैदान से एक दूसरी खबर ये है कि कल यानी जुमेरात को तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर की क़यादत में तहरीक इंसाफ के जितने भी MPs हैं वो पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग के बाहर यानी कि ड्यूटी फ्री शॉप वाले गेट के बाहर एक अपनी नई असम्बली लगाएंगे और उसमें अपना एक एहतजाजी इजलास मुनक्कद करेंगे। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर कहते हैं कि क्योंकि 26 अरकान के हमारे अरकान की स्पीकर ने ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है, हमने इसीलिए एहतजाजी तौर पर अपने अरकान का अपना एक इजलास, अपनी एक असम्बली बनाने का फ़ैसला किया है और ये एहतजाजी इजलास हम असम्बली के गेट पर मुनक्कद करेंगे और इस इजलास में हम अपने आइंदा के लाहे अमल का भी ऐलान करेंगे कि अब हमने फर्दर क्या करना है। तो हमारे पास जो इंटरनेशनल सतह पे जो खबर है वो ये है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच चुके हैं। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा सऊदी अरब एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अपने दौरे के दौरान मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान साहब से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इस मुलाकात को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है, क्योंकि आपके इल्म में है कि ईरान इसराइल जंगबंदी के दौरान सऊदी अरब ने भी खुलकर ईरान का साथ देने का ऐलान किया था और अपनी पोजीशन को भी क्लियर कर दिया था। तो इस ज़िम्मन में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा इंटरनेशनल सियासी सूरत हाल के हवाले से और बिलखसूस ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से एक इंतहाई अहमियत का दौरा करार दिया जा रहा है। तो बात यह है कि इस वक्त मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। बारिशों के सिलसिले की वजह से आज लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो बारिशी पानी में डूबे रहे। हत्ता कि जो लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब जिसको बोहड़ वाला चौक कहते हैं, जहाँ पर एक लंडा बाज़ार भी जो पठान है उन्होंने लगाया होता है, वहाँ पर 4 बजे तक भी जो इस बारिशी पानी का निकास जो है वो नहीं निकल सका था और बहुत सारी लाहौर की सड़कें तालाबों का मंजर पेश करती रहीं। महकमा वासा के लोग हरकत में दिखाई दिए, इस महकमा के आला अफसरान भी फील्ड में दिखाई दिए, लेकिन आज सुबह लाहौर में मूसलाधार बारिश जो है वो इस कदर हुई कि उससे जल थल एक हो गया और नशेबी इलाके बारिशी पानी की नज़र हो गई। तो हमने आपको पहले ही बताया था, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने पहले ही ख़बरदार किया था कि 10 जुलाई तक मुल्क भर के मुख्तलिफ़ इलाकों में तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है, नदी नालों में तुग़यानी भी आ सकती है। तो इसलिए उन्होंने ख़बरदार किया था, स्पेशली उन लोगों को
जो शुमाली इलाका जात में सैर व तफरी के गर्ज से जाना चाहते हैं वो एहतियात करें, क्योंकि बारिशों के दिनों में बर्फ़ानी जो तोदे जो होते हैं आपको पता उनके गिरने की वजह से या ग्लेशियर पिघलने की वजह से सैलाब की जो सूरत हाल है वो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाती है। जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा होगा स्वात में एक दिलखराश वाक़या पेश आ गया था कि देखते ही देखते यकायक जो है वो ग्लेशियर पिघला, पानी आया और पानी सियाहों को बहा कर ले गया। इसलिए NDMA ने ख़बरदार किया है कि शुमाली इलाका जात में इन दिनों जाने से गुरेज़ किया जाए और वहाँ पर जाने से पहले मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए, उसके बाद वहाँ का रुख किया जाए। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।